हम गोस्वामी समाज के लोग, हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए हम लोगों ने काम किया, आदि गुरु शंकराचार्य ने चल करके देश में सनातन के झंडा लेकर, शंकराचार्य ने चल करके और इस पूरे भारत में सांस्कृतिक चेतना का जो उन्होंने अलख जगाया, तो हम उस वंशज के लोग हैं जिन्होंने सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए हम लोगों ने जीने का काम किया है। सन्यासी विद्रोह हम लोगों ने किए, हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई। हम अपने समाज की सांस्कृतिक विरासत और हमारा मूल्य जो है कि हम क्या थे और कहाँ जा रहे हैं, इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। इसी बात को बताने के लिए हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, समाज के लोगों को कर रहे हैं कि हमारा समाज का बच्चा पढ़े। समाज का बच्चा नहीं पढ़ेगा तो जो विद्या है वो शेरनी का दूध है, कोई भी यदि शेरनी का दूध पिएगा तो शेर बनेगा। तो इसलिए सभी को पढ़ना चाहिए, आपस में मेल मिलाप सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि हमको भी पिछड़ा वर्ग में, भारत सरकार के पिछड़ा वर्ग में रखा जाए। और बिहार में चूँकि हमारे समाज की दयनीय हालत है, तो हम बिहार सरकार से मांग करेंगे कि हमको बिहार में अति पिछड़ा में शामिल किया जाए। शिववंशी गोस्वामी हैं, भगवान भोलेनाथ के जो वंशज हैं, तो हम लोग शिववंशी हैं और हमारा बहुत ऊंचा समाज में आज भी सम्मान है। हमें गोसाई कहा जाता है, गोसाई का मतलब भगवान होता है और गुरु हम ही हैं। कहा जाता है कि ब्राह्मण गुरु सन्यासी, ब्राह्मणों का गुरु भी है हम लोग। गोस्वामी और आप देख रहे हैं आज का बिहार। गोस्वामी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोरंजन गिरी हैं, तो किस लिए गोस्वामी संवाद यात्रा निकाले हुए हैं? देखिए, गोस्वामी संवाद यात्रा जो है, हम अपने समाज के लोगों से संवाद स्थापित करना चाहते हैं। संवाद जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक हम लोग कोई लंबी चौड़ी योजना नहीं बना सकते हैं। और यह गोस्वामी संवाद यात्रा पूरे बिहार के गांवों में जाएगी। समाज की बेहतरी के लिए हम क्या कर सकते हैं, समाज का जो हमारी समस्या है उसके लिए हम कैसे आंदोलन कर सकते हैं, समाज को राजनीति में भागीदारी कैसे मिले, समाज को सामाजिक भागीदारी कैसे मिले, और सरकार से हमारी जो भागीदारी है, हमारी जो सरकार से जो हमारी जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को भी हम लोग गांव में जा कर के देख रहे हैं कि हमारा गांव अछूता तो नहीं रह गया है कोई विकास के कार्यों से। यदि कोई अछूता है तो उसको हम लोग नोट कर रहे हैं और उसको, उस विभाग को हम लोग भेज रहे हैं। थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि सरकार से आपकी क्या क्या मांग है? देखिए, सरकार से तो हमारी मांग है कि हम बिहार में BC2 में चले गए हैं, BC2 में, लेकिन हम सेंट्रल में BC2 में नहीं हैं। सेंट्रल में हमको कोई अभी आरक्षण नहीं मिला है। तो एक पहला मांग तो है कि अच्छा, एक बात बताइए, BC2 में जाने से जो है गोस्वामी समाज को क्या फ़ायदा हुआ है? बहुत गोस्वामी समाज को फायदा हुआ है। गोस्वामी समाज के बहुत सारे बच्चे अभी BPSC जो कंप्लीट किए हैं उसमें उनको लाभ हुआ है। 12% मिला है ना BC2, जो भी मिला है, लेकिन जो अभी टीचर में जो लोग भी कुछ लोग दिया है उसको भी लाभ हुआ है। अभी हम आपके गांव में पूछ रहे थे जैनी टोला में कि भाई हम लोगों को जो आरक्षण मिला उससे लाभ है कि नहीं, तो एक लड़का ने कहा कि हाँ लाभ है। हम 2-3 गाँव में पूछे तो लोगों ने कहा कि हाँ लाभ है। तो आप केंद्र सरकार से भी मांग करना चाहते हैं कि केंद्र सरकार से हम मांग करना चाहते हैं कि हमको भी पिछड़ा वर्ग में, भारत सरकार के पिछड़ा वर्ग में रखा जाए। और बिहार में चूँकि हमारे समाज की दयनीय हालत है, तो हम बिहार सरकार से मांग करेंगे कि हमको बिहार में अति पिछड़ा में शामिल किया जाए। बिहार सरकार से भी मांगे कि अति पिछड़ा में हमारे समाज को अति पिछड़ा में शामिल किया जाए। एक सवाल है हमारा, आपको नहीं लगता है कि भारत में जो है आरक्षण जो है भारत को जो है खोखला कर रहा है? आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। देखिए, हमको ऐसा नहीं लगता है। यदि आरक्षण भारत को खोखला करता तो अभी EWS 2019 में आया, और 2019 में EWS का लाभ तो लोगों को दिया जा रहा है। तो यदि वीकर सेक्शन के लिए, कमज़ोर वर्गों के लिए यदि कोई सहारा दे रहा है तो उसको समाप्त करने की बात नहीं है। इसको समाप्त करके कोई बहुत बड़ी पहल नहीं हो सकती है। लोगों को चिन्हित करके कि समाज के किन किन पावदानों तक आरक्षण का सही लाभ पहुंचा है, उसका मूल्यांकन करना जरूरी है। आरक्षण समाप्त करना जरूरी नहीं है। रिजर्वेशन बिहार में नहीं रहेगा तो एक बात बताइए, कितने जनरल सीट से SC और ST के लोग चुनाव जीतेंगे? आज यदि पंचायतों में आरक्षण नहीं सरकार दिया होता तो कितनी महिलाएं मुखिया बनती, कितने अति पिछड़े के लोग मुखिया बनते। आरक्षण बहुत ज़रूरी है। और आज आरक्षण का दायरा है कि आरक्षण के चलते ही समाज में जो समभाव बन गया कि कम से कम एक हरिजन का भी आदमी एक मुखिया बन करके बैठता है, उसके सामने पूरे गांव के लोग जाते हैं। जो विषमता है वो आरक्षण पाटने का काम कर रही है। उससे विषमता जो बढ़ रही थी, बहुत जगह देख रहे थे कि बिहार में पहले जातीय नरसंहार हुआ करते थे,
लेकिन अब तो सब लोगों को अधिकार मिल गया, आरक्षण मिल गया, पंचायतों में मिल गया, विधानसभा में आरक्षण है, लोकसभा में आरक्षण है। चूँकि एससी तो आप कुल मिला के आप आरक्षण के समर्थन में हैं। हम आरक्षण के समर्थन में हैं। आरक्षण मिलना चाहिए, समाज के कमज़ोर लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, सामाजिक रूप से कमज़ोर लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। और EWS जो मिला है, EWS का मतलब है कि इस्टिमेटली वीकर सेक्शन, जो केंद्र सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया है वो अत्यंत कमज़ोर वर्गों के लिए जो आरक्षण दिया है EWS, तो कमज़ोर लोगों को तो आरक्षण मिलना चाहिए और सामाजिक रूप से भी आप अपने पिछले लोगों को मिलना चाहिए। आप अपने समाज के लोगों को किस तरह से जगा रहे हैं? देखिए, समाज के लोगों को हम कह रहे हैं कि समाज संगठित हो और समाज एकता के सूत्र में बंधे और समाज अपनी मांग को समझे, अपनी पहचान को समझे। हम गोस्वामी समाज के लोग, हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है, हमारा जो सांस्कृतिक विरासत है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए हम लोगों ने काम किया, आदि गुरु शंकराचार्य ने चल कर के देश में सनातन के झंडा को ऊंचा किया। यह पूरा देश में बौद्ध बुद्धिज्म था, लेकिन शंकराचार्य ने चल करके और इस पूरे भारत में सांस्कृतिक चेतना का जो उन्होंने अलख जगाया, तो हम उस वंशज के लोग हैं जिन्होंने सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए हम लोगों ने जीने का काम किया है। सन्यासी विद्रोह हम लोगों ने किए, हम लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा। ये अपने समाज के लोगों को बताना चाहते हैं। हम अपने समाज की सांस्कृतिक विरासत और हमारा मूल्य जो है कि हम क्या थे और कहाँ जा रहे हैं, इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। इसी बात को बताने के लिए हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं, समाज के लोगों को कर रहे हैं कि हमारा समाज का बच्चा पढ़े। समाज का बच्चा नहीं पढ़ेगा तो जो विद्या है वो शेरनी का दूध है, कोई भी यदि शेरनी का दूध पिएगा तो शेर बनेगा। तो इसलिए सभी को पढ़ना चाहिए, आपस में मेल मिलाप होना चाहिए। हम अपने भाई की बात सुन ले, 2 बात गाली सुन ले, लेकिन कोर्ट कचहरी का दरवाज़ा हम न खटखटाए। ये जो सामाजिक जो विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग गांव में चेतना फैला रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और लोगों से बात भी सुन रहे हैं कि भाई गांव की समस्या क्या है, आपकी समस्या क्या है, आपकी बात मेरे पास, मेरी बात आपके पास। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग गांव में घूम। चलिए, आप क्या कहना चाहिएगा? रंजीत गिरी जी हैं जो कि मोतिहारी से आते हैं, इनसे भी कुछ जानेंगे, क्या कहिएगा? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग शिवंशी गोस्वामी हैं, भगवान भोलेनाथ के जो वंशज हैं, तो हम लोग शिवंशी हैं और हमारा बहुत ऊंचा समाज में आज भी सम्मान है। हमें गोसाई कहा जाता है, गोसाई का मतलब भगवान होता है और गुरु हम ही हैं। कहा जाता है कि ब्राह्मण गुरु सन्यासी, ब्राह्मणों का गुरु भी है हम लोग। तो अपने समाज में शिक्षा का स्तर बीच में ख़त्म हो गया। जैसे पहले आरक्षण की बात हो रहा है, हमें अति पीछे में, पहले आरक्षण राजा महाराजा सबसे ज़्यादा हम ही लोग को देते थे। ज़मीन हमारा टैक्स नहीं लगता था, मठ मंदिर बना के दिया जाता था समाज को। और हम लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं, तो हम लोग एक तरफ समाज को भी जागरूक कर रहे हैं कि आप शिक्षित बनिए, क्योंकि हम गुरुओं के वंशज हैं। आज भी हम लोग गुरु बनते हैं, हम कान फूंकते हैं, गुरु बनते हैं, तो हमें योग्यता होनी चाहिए तब लोग मानेगा। तो हम लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं कि शिक्षित बनिए, उस योग्य बनिए। और सरकार से हम लोग की मांग है कि हम लोग, मान लीजिए 5 लाख से कम जनसंख्या गिन दी है सरकार ने, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन हम लोग बहुत कमज़ोर है। हमारा ना एक विधायक है, ना कोई सांसद दिखाई देता है, ना कोई मतलब बड़े पद पे कोई दिखाई देता है। तो सबसे ज़्यादा अगर आरक्षण मिलना चाहिए किसी को तो गोस्वामी समाज को, गोस्वामी समाज को ST कैटेगरी में मिलता है, हमको स्पेशल कैटेगरी में मिलता है महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा। वहाँ के लोगों ने समझा है गोस्वामी समाज को। और मैं कहता हूँ कि जब से गोस्वामी समाज थोड़ा बैक किया गया है, तब से ये ज़्यादा नहीं होता है, सनातन संस्कृति का ह्रास हुआ है, दूसरे लोग पैदा हुआ है। जब तक सनातन पे गोस्वामी समाज, शिवंशी गोस्वामी रहते थे, भगवान भोलेनाथ की तरह सब में बराबर समानता था। जिस तरह भोलेनाथ मानते, कोई ऊंच नहीं, जाति पाति कुछ नहीं था, सब एक थे, सनातनी थे। उस समय दूसरा धर्म भी नहीं था। शंकराचार्य इस गोस्वामी को समझे और आए, उसमें से 10 नाम उनके साथ गया। तो बहुत बड़ा महत्व है गोस्वामी समाज को। और पहले राजा महाराजा देते थे, अब सरकार हुआ तो सरकार हमें फायदा दे, अति पिछड़ा में दे। धन्यवाद। मानसिक स्तर ऊंचा हो, मौलिक अधिकार मिले, हक जो है मेरा भी हो, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर दृष्टिकोण से हम लोग का भी हक मिले। इसीलिए समाज, आप लोग इस गोस्वामी समाज के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।